जय जोहर साथियों। वैसे तो भारत देश की आज़ादी में कई क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें एक आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दीकुओं यानी बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन हथियाना, ज़मीन से बेदखल कर देना, ज़मीन पर माल गुजारी लाद देना, उनसे खेतों में जबरन मेहनत करवाना व मनमाने ढंग से कर वसूलने जैसी घटनाओं ने आदिवासी मुंडाओं को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी कालखंड में धरती आबा यानी बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को उलिहातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा जी का बचपन चलकर नामक गांव में बीता। फिर वह वहां से उच्च शिक्षा पाने के लिए चाईबासा चले गए। जैसे जैसे बिरसा की उम्र बढ़ती गई, उनमें समझदारी आने लगी। उन्होंने देखा कि सरदारों का ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अक्सर आंदोलन होता रहता था और उन्होंने अंग्रेजों जमींदारों को मुंडाओं के विरुद्ध किए गए कार्य को भी देखा, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि मुंडाओं के अधिकारों की आवाज़ उठानी चाहिए। और यहीं से उनके उलगुलान की शुरुआत हुई और उन्होंने अंग्रेजों जमींदारों की नाक में दम करके रख दिया था। ब्रिटिश सरकार कैसे भी बिरसा को पकड़ना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी में सहायता देने वाले को 500 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इस इनामी राशि को पाने के लिए लोगों में लालच पैदा हो गया व कुछ लोगों द्वारा बिरसा की तलाशी शुरू कर दी गई। समय था 3 फरवरी सन 1900। बिरसा अपने परिवार के साथ जंगल में आराम कर रहे थे। तभी उन लालची लोगों ने बिरसा को पकड़ने का जाल बिछाया। उन्होंने छिपकर बिरसा व उनके परिवार पर नज़र बनाए रखी और उनके सोने का इंतजार करने लगे। जब बिरसा गहरी नींद में थे, तभी उन लोगों द्वारा बिरसा पर झपट्टा मारा गया और बिरसा को कसकर पकड़ लिया गया। यहाँ से बिरसा को तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के हवाले सौंप दिया गया। उसके बाद उन लोगों को बिरसा को पकड़ने के एवज में 500 रुपये का इनामी राशि दी गई। डिप्टी कमिश्नर द्वारा उक्त घटना की जानकारी कमिश्नर को दी गई। कमिश्नर द्वारा तत्काल बिरसा को रांची जेल भेजने का फरमान जारी किया गया। रांची जेल में उन्होंने कई यातनाएं झेली। जून 1900 का समय था जब बिरसा की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी जेल अधीक्षक द्वारा जांच भी करवाई गई और जांच में हैजा होना बताया गया। उनका इलाज करवाया गया, लेकिन कोई सुधार देखा नहीं गया। वह देखते ही देखते इस सदी के नायक ने 9 जून सन 1900 को अपनी अंतिम सांस ली। वह प्रकृति माँ की गोद में समा गई।